A very good morning to all of you, bache. Today we will do the questions of the assignment of chapter 3 that I had already sent you in the group. This is having 12 questions in all. तो ये questions हम discuss करेंगे. इसमें आपका chapter पूरा revise हो जाएगा, यही वाला जो हम अभी करके हटे हैं. Question number 1 है इसका. In case if you are not having the assignment with you, so I am writing the statement also. अब हमें गिवन है सॉल्व फॉर x एंड y. x गिवन है मुझे 27x plus 31y equal to 85 and second मुझे इक्वेशन गिवन है 31x plus 27y is equal to 89. मैम ये कौन सा क्वेश्चन है? बच्चे करवा रही हूँ अब मैं रिवीजन में. मॉर्निंग में फिनिश हो गया. नाउ वी आर डूइंग द रिवीजन अगेन. थर्ड चैप्टर से ही मैंने रिवीजन स्टार्ट करवा दी है क्योंकि ये अभी ताजे ताजे याद हैं. तो रैंडमली क्वेश्चन करा रहे हो आप? पार्डन? रैंडमली क्वेश्चन करा रहे हो मैम आप? बच्चे असाइनमेंट में से करवा रही हूँ. मैंने आपको असाइनमेंट की जो सेंड की थी ना उसमें से करवा रही हूँ क्योंकि असाइनमेंट हमारी पहले डिस्कस नहीं हुई थी. तो एक तो ये हमारी जो है वो रिवीजन हो जाएंगी. सेकेंडली असाइनमेंट भी हमारी साथ के साथ खत्म हो जाएगी. अब असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो ओनली यू पीपल विल टेल मी कि कैसे इनको सिंप्लीफाई करना है, हम करना है इनमें. तो दैट यू पीपल विल टेल. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई. कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे आप इसमें? मैम एलिमिनेशन. एलिमिनेशन. तो व्हाट वी विल डू एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट सेम करने हैं x या y सेम करते हैं. तो हम एलिमिनेशन मेथड मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे. मैं वैसे करवा रही हूँ. कोफिशिएंट्स सेम करते हैं ईदर ऑफ वेरिएबल x और ऑफ वेरिएबल y. मैं यहाँ पे अगेन x के ही जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम कर रही हूँ. तो यहाँ x का कोफिशिएंट 27 है. दूसरे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 31 से. इधर दूसरे वाले से करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 27. यहाँ लिख दिया है मैंने. आप ऐसे शो नहीं करोगे, आप पूरा प्रॉपर लिखोगे. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 31 या बाय 31 एंड इक्वेशन 2 विद 27 एंड क्योंकि दोनों के साइंस सेम है तो हम इनको क्या करेंगे? सबट्रैक्ट एंड सबट्रैक्ट. अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 31 into 27 दैट विल गिव यू 837x. कैलकुलेशंस कर लेना, मैंने करके रखी हुई है ये. 961y is equal to 31 into 85 is 2635. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सेकंड इक्वेशन अगेन मेरी बनेगी क्योंकि मैंने x कोऑर्डिनेट सेम किए हैं, x वेरिएबल सेम किया है. तो 837x प्लस 27 का स्क्वायर 729y एंड मल्टीप्लाई करके दिस विल बी 2403. तो हमने इनको अब सबट्रैक्ट करना है तो साइंस चेंज कर देंगे सभी. ये आपका कैंसिल आउट हो गया. 961 माइनस 729 दिस इज 232y. इनको सबट्रैक्ट करके अगेन वी विल गेट 232. तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 1. अब ये y की वैल्यू 1 या 2 जिसमें मर्जी पुट कर लो. So this is 27x plus 31 is equal to 85. 27x is equal to 85 minus 31. 27x is equal to 54. x is equal to 2. तो आपका जो इसका आंसर है वो आ गया x is equal to 2 and y is equal to 1. So this was your first question of. I hope this one is clear. यहाँ आप चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो. वो आप पे है कि आप जो है इसमें कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो. मुझे एलिमिनेशन ज्यादा पर्सनली अच्छा लगता है. आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो. क्वेश्चन है, देखो इसमें मुझे क्या गिवन है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा. अल्फा और बीटा की मुझे वैल्यूज निकालनी है फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो तो मुझे उस हिसाब से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी
तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको पता है, फॉर दैट आप क्या लेके चलते हो, a1 अपॉन a2, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इक्वेशंस मुझे गिवन है, फर्स्ट वन 2x plus 3y इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा इंटू y is equal to 28. For find the value of alpha and beta for which the given pair of equations have infinite solutions. जिनके पास assignment नहीं है, so I'm writing the statement also, given pair of equation has infinite solution. जब भी आपकी ये कंडीशन आ गई ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, तो व्हाट यू आर टू डू इन दैट, आपने वहां पे जो ये कंडीशंस हमने की हुई है इनकी, ये जो है वो यूज करनी है। यस अमृत, आपने अभी थर्ड चैप्टर की असाइनमेंट भेज दी नहीं ग्रुप में? सेंड टुडे, नो प्रॉब्लम, आई विल सेंड। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या है हमें पता है। For infinite solutions, we are having that the condition a1 upon a2. For infinite solutions, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Infinite मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर रही है, तो जब लाइंस ओवरलैप करती हैं तो उनके सॉल्यूशंस जो है वो आपस में मैच करते हैं, तो दे आर हैविंग इन, यानी कि लाइन के ऊपर लाई करने वाला हर पॉइंट जो है वो उसका सॉल्यूशन होता है। तो अब जब आप यहाँ से लोगे, a1 आपका 2 आ जाएगा, b1 आपका 3 आ जाएगा और c1 आपका 7 आ जाएगा, दोनों राइट हैंड साइड पे, तो एज इट इज लेके चलते a2 b2 एंड c2। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है और फिर दो दो पेयर्स लेके इनको सिंप्लीफाई करना है। a1 is 2, a2 is alpha, b1 is 3, b2 is alpha plus beta, c1 is 7, c2 is 20। अब यहाँ पे कांस्टेंट है ना, क्योंकि 7 अपॉन 28, तो हम क्या करेंगे, इनको एक बार 2 अपॉन अल्फा को 7/28 के साथ ले लेंगे, एक बार इसको 7/28 के साथ लेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों को हम लेके चलते हैं तो वो फिर से हमारे अल्फा और बीटा का रिलेशन बन जाएगा, तो वहां दोबारा से हमें वैल्यू पुट करके फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम इसको और इसको लेके चलेंगे, इसको और इसको, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी में मैं a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू सी ले रही हूँ, a इक्वल टू b को मैं यूज नहीं कर। सो दिस इम्प्लाइज 2/अल्फा is equal to 7/28। इसको आप चाहो तो सीधा 1/4 यहीं पे कटिंग करके लिख सकते हो, 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/28, ये आपका कैंसिल आउट होके 1/4। आप चाहो तो यहाँ कट करके इक्वल टू 1/4 भी, सो 2/अल्फा इज इक्वल टू 1/4, यानी कि 8 इज इक्वल टू अल्फा। मेरे पास अल्फा की वैल्यू जो है वो 8 आ गई। अब इधर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3s are 12 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 8 इधर पुट कर दो तो बीटा मेरे पास आ जाएगा 4। सो इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे अननोन की वैल्यूज निकालनी है और आपको केस जो है कंडीशन गिवन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, तो आप ये वाला जो कंसेप्ट था ये रेशियोज वाला उनके कोएफिशिएंट्स की, दैट यू विल यूज। अब थर्ड क्वेश्चन देखना, थर्ड क्वेश्चन जो है हमें गिवन है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-डिजिट नंबर इज 8। डिजिट्स का सम हमें गिवन है 8, 2-डिजिट नंबर है, जहां पे भी आ गया तो आपको मैंने बताया था हम डिजिट्स मान लेंगे, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड देन ओरिजिनल नंबर। तो हमें क्या गिवन है, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 8 गिवन। सो दिस इज योर असाइनमेंट, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस या वंस प्लेस डिजिट x and digit at tens place is y। अब ये ध्यान रखना है, जिसको आपने यूनिट प्लेस पे मानना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हुए, जो मेरा ओरिजिनल नंबर बने,
दैट विल बी, जिसको यूनिट प्लेस पे मानना है वो 1 से मल्टीप्लाई करके लिखो, जिसको आपने टेंस प्लेस पे मानना है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखो। तो मेरा ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स। यस निष्ठा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। मैम लास्ट क्वेश्चन में हमने बीटा कैसे निकाला था तो बता दो। बेटे बीटा निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमारे पास था 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 था। अल्फा को हमने 8 निकाल लिया था। यहाँ हमने क्या किया, अगेन क्रॉस कर दिया, 3 4 आर 12 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमने 8 निकाल लिया है तो अल्फा मैंने 8 से रिप्लेस कर दिया, प्लस बीटा एज इट इज, ये 12 ले लिया, प्लस 8 इधर आके -8 हो गया, तो ये मेरी बीटा की वैल्यू निकल गई 4। मैंने जो मुझे ये कंसेप्ट गिवन था 2/अल्फा इक्वल टू 3/अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, इसमें इसको और इस पेयर को यूज किया। क्लियर बच्चे? ओके फाइन। नाउ द कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ओरिजिनल नंबर हमने मान लिया, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर 8। जब भी 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस आ गए तो ये 3 चीजें आपने करनी ही करनी है। डिजिट एट यूनिट प्लेस लिखना है, मानना है x, डिजिट एट टेंस प्लेस y। ये x y इंटरचेंज कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना है जब आप नंबर लिखोगे जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखो, जो यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके और एज इट इज, ये ध्यान रखना बस। अब मेरा ये ओरिजिनल नंबर बन गया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इज 8। कंडीशन 1, सम ऑफ डिजिट्स यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18। अब ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स यानी कि रिवर्स्ड नंबर। और मोस्टली जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो ओरिजिनल नंबर के साथ रिवर्स्ड नंबर हमें निकालना ही पड़ता है। तो रिवर्स नंबर में हम क्या करते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ y को x की जगह लिख दो और x को y की जगह। सो y को मैंने x की जगह पे लिख दिया, x को मैंने y की जगह पे लिख दिया, तो मेरा रिवर्स नंबर बन गया 10x प्लस 5। अब वो क्या कह रहे हैं कंडीशन 2 में, दैट द डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18। तो मैं क्या करूंगी, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा रिवर्स नंबर है, इनका डिफरेंस मुझे गिवन है, तो इट मींस कंडीशन है ये, ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स नंबर जो है मेरा दैट इज इक्वल टू 18। अब ओरिजिनल नंबर मेरा क्या गिवन है, 10y प्लस एक्स। तो ओरिजिनल नंबर ले लेंगे हम 10y प्लस एक्स, इसमें से हम माइनस कर देंगे 10x प्लस y को। सो दिस इज 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस y, और ये डिफरेंस मुझे गिवन है 18। 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस y इज इक्वल टू 18। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस हमें गिवन है इसको हमने लेके चलना। जस्ट अ मोमेंट बच्चे। सो हमने क्या करना है, 10y प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18 ले लेना है। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 18। अब इनको जो चीज हमें गिवन है 10y माइनस वाई इज 9y, x माइनस 10x इज 9x विद नेगेटिव साइन इक्वल टू 18। अब मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था जब इक्वल टू के दोनों साइड्स पे सिंगल नंबर से सभी टर्म्स डिविजिबल होती हैं तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9 से हम दोनों साइड्स को डिवाइड, तो दैट विल बी y माइनस एक्स। 9y को डिवाइड किया तो 9, माइनस 9x को डिवाइड किया तो माइनस x इज इक्वल टू, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन।
फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 8, सेकंड इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 8। आप कोफिशिएंट्स चेक करो, x का कोफिशिएंट +1, x का कोफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको जो है इकट्ठा ले लो। अब यहाँ पे आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल, साइंस ऑलरेडी इनके डिफरेंट हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y इक्वल टू 10, तो y आ गया मेरे पास यहाँ पे 5, y 5 आ गया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट y इक्वल टू 5, मैं 1 में पुट कर रही हूँ, तो दिस विल बी x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी कि 3। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मेरे पास y की वैल्यू आ गई। उसने मुझे क्या फाइंड आउट करने को कहा है, फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर मतलब मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो नंबर क्या है मेरा, 10y प्लस एक्स। अब देखो 10 इंटू वाई क्या है 5, x क्या है 3, तो 50 प्लस 3 दैट इज 53। दोबारा देखो इसको, 2 डिजिट नंबर गिवन था जिसका सम ऑफ डिजिट्स मुझे 8 गिवन है। तो 2 डिजिट नंबर वाले जब भी क्वेश्चंस आएंगे, डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस एज्यूम करो, नंबर मान लो, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरा वाला एज इट इज ऐड कर दो। फिर नंबर रिवर्स की कंडीशन गिवन है अगर, तो रिवर्स नंबर निकाल लो, y और x की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दो। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा उसने, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स कौन कौन से हैं x एंड y, तो इनका सम इक्वल टू 8, फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं, सेकंड कंडीशन में वो कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर, ये नंबर है, and the number formed by the reversing the digits is 18, तो it means original number minus reverse number क्या है 18। तो इनकी वैल्यूज पुट की, सेकंड इक्वेशन आ गई, उसको कॉमन निकाल के 9 को हमने जो रिमेनिंग पार्ट रहा हमारा वो सेकंड इक्वेशन दे रहा है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एज वाला है। Age of father is twice the sum of age of his 2 children। अब ये थोड़ा सा ध्यान से कर, हमें गिवन है कि जो फादर की एज है वो उसके बच्चों की एज से ज्यादा है, ट्वाइस है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें सिर्फ 2 जनों की एज का रिलेशन गिवन होता था। यहाँ वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमें जो है 3 जनों का जो है अगर हम कहें तो एज का कंसेप्ट गिवन है। एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज ऑफ फादर एक्स मान लेंगे, एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड y मान लेंगे और एज ऑफ सेकंड चाइल्ड z मान, क्योंकि 3 जनों का हमें गिवन है तो हमने ये कर दिया, लेट एज ऑफ फादर x इयर्स, एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड y इयर्स, एज ऑफ थर्ड चाइल्ड z इयर्स। हालांकि आगे हम इसको 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में ही करेंगे, तो एज सच वेरिएबल हमें यहाँ पे थर्ड लेके चलना पड़ेगा क्योंकि 2 जनों की और अलग बात हो रही है। अब वो कह रहा है एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। अब एज ऑफ फादर जो है वो x इयर्स हमने माननी है, तो ये क्या कह रहा है, वो ट्वाइस द एज ऑफ द सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो इट मींस फादर्स एज इज the sum of his 2 children's age x twice of y plus z, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2y plus 2z। सेकेंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि आफ्टर 20 इयर्स, तो आफ्टर 20 इयर्स हम एज निकाल लेंगे। आफ्टर 20 इयर्स फादर्स एज क्या होगी, x plus 20, फर्स्ट चाइल्ड की एज y plus 20 और सेकंड चाइल्ड की एज z plus 20। यूनिट आगे जरूर लिखना है। ये हमारी कंडीशन 1 थी और एज हम हमेशा प्रेजेंट मान के चलते हैं, प्रेजेंट एज हम देख लिया। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो क्या कह रहा है, आफ्टर 20 इयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू
द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। फादर की एज कितनी है यहाँ पे x + 20। फादर्स एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस टू चिल्ड्रन। तो फादर्स एज यहाँ पे x + 20 है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन यानी कि y + 20 एंड z +। तो ये आ गया यहाँ पे x + 20 इज इक्वल टू y + z + 40। अब देखो यहाँ पे x किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ y + z के। तो यहाँ से हमने क्या करना है, अब हमने जो है इनका रिलेशन बना के चलना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो ये फादर की एज है इसको रिप्लेस कर दूंगी। मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द एज ऑफ द फादर। तो एज ऑफ फादर जो है मुझे वो निकाल के चलनी है, यानी कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है और x किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ y + z के। या आप ऐसे कर लो, यहाँ से y + z किसके इक्वल आ जाएगा, x/2। तो इस y + z को, क्योंकि एज ऑफ फादर हमने x मानी है, इट मींस मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y + z को एलिमिनेट करूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से y + z किसके इक्वल है, x/2 के, तो इसको रिप्लेस कर। तो ये बन जाएगा, इसको इक्वेशन 1 ले लो, x + 20 इज इक्वल टू x/2 + 40 यूजिंग 1। मुझे फादर की एज निकालनी है। फादर की एज जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ एज ऑफ द बोथ चिल्ड्रन। तो यहाँ से एज ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन, तो सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन मैंने निकाल लिया, दैट इज हाफ ऑफ द फादर्स एज। अब यहाँ पे सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन को मैंने हाफ ऑफ द फादर्स एज से रिप्लेस कर दिया, बाकी सब एज इट इज लिखा। अब x वाली टर्म से एक तरफ और कांस्टेंट से एक तरफ। So this is 2x minus x, 20, x/2 is equal to 20, x is equal to 40. X is equal to 40 means father's present age is 40 years. दोबारा से देख लो, क्वेश्चन थोड़ा सा ये टिपिकल है। आप चाहो तो इसको दो वेरिएबल्स में भी लेके चल सकते हो, बट दो में बच्चे कहाँ गलती करते हैं, मैं दो वेरिएबल्स में इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि जब आप इसको दो वेरिएबल्स में x और y की फॉर्म में लेके चलोगे ना, तो जहां पे उसने कहा कि सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन, तो 20 इसके और 20 इसके 40 नहीं ऐड करते बच्चे, वहां पे 20 ऐड कर जाते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाती है। तो इसी मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए मैं इसको 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में करवाती हूँ। आप चाहो तो इसको 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में भी कर सकते हो। दैट सॉल्यूशन आल्सो आई विल सेंड, so you can see the solution from there. अब दोबारा देखो क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर मैंने x ईयर्स मान ली, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड y ईयर्स, सेकंड चाइल्ड z ईयर्स। कंडीशन 1 मुझे क्या गिवन है कि जो फादर्स प्रेजेंट एज है, एज ऑफ अ फादर जो है दैट इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। तो यहाँ से मैंने एलिमिनेट किया, मतलब y + z को x की फॉर्म में लिख लिया, तो ये बन गया 2, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड कर रहा है, तो x/2 की वैल्यू आ गई मेरे पास y + z। सेकेंड कंडीशन में वो कह रहा है आफ्टर 20 ईयर्स, तो आफ्टर 20 ईयर्स फादर की एज x + 20, फर्स्ट चाइल्ड की एज y + 20, सेकेंड चाइल्ड की एज z + 20। आफ्टर 20 ईयर्स उसने कहा कि हिज एज विल बी इक्वल, यानी कि फादर की एज जो है that will be equal to the sum of the ages of his two children. फादर की एज x + 20 है, सन की एज y + 20 है, z + 20 है, इनका सम will be equal to the father's age. अब यहाँ पे इनको मैंने रीराइट किया, रीअरेंज करके लिख लिया, y और z को इकट्ठा लिख लिया, 20 + 20 40। ये y + z मैंने यहाँ से रिप्लेस किया क्योंकि मुझे एज ऑफ फादर एज एन आंसर देना है, तो x + 20 इज इक्वल टू y + z की जगह x/2 + 40। x की टर्म्स में आंसर निकाला एंड हमारा जो आंसर है ओवरऑल वो क्या आ गया, जो एज ऑफ फादर है दैट इज 40 इयर्स। So this was your question number 4 of the assignment. मैंने यहाँ 1 लिखा हुआ है, this is question number 4. After this, अगर इसमें कोई डाउट है तो you can ask. Otherwise, we are moving on to the next question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है अगेन 2 डिजिट वाला है, तो दिस यू विल डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करोगे। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फिक्स्ड चार्जेस वाला है, तो दिस अगेन यू कैन डू योरसेल्फ। एक्स फिक्स्ड चार्जेस मान लेना, वाई जो है वो आप चेंज उसमें ले लेना। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
इनमें से अगर मान लो 5th और 6th में से सपोज इफ यू विल बी हैविंग एनी डाउट तो वी कैन डिस्कस देम टुमारो आल्सो। अब क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 भी हालांकि हमने ये टाइप की हुई है। सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली and find the area of the triangle formed by the lines representing the equations with y-axis। अब जो triangle एरिया आपको निकालना है वो with y-axis है। So इसको आपने as it is प्लॉट कर लेना है जैसे हम पहले वाले क्वेश्चंस प्लॉट करते रहे हैं। अब इक्वेशंस देखो हमें क्या करनी है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है मुझे x + 3y = 6। सेकेंड इक्वेशन गिवन है मुझे 2x - 3y = 12। x + 3y 6 गिवन है, 2x - 3y 12 गिवन है। सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करके इनको सॉल्व करना है। तो इसका मैं सॉल्यूशन सेट निकाल लूंगी x और y। अगर x 0 है तो y 2 आ जाएगा, y 0 है तो x 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी x एंड y। x 0 लेके चलेंगे तो y -4, y 0 पुट करोगे तो x 6। तो देखो 6, 0, 6, 0 इनका कॉमन पॉइंट बन रहा है, यानी कि दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। x की मैक्सिमम वैल्यू 6 और मिनिमम 0, y की मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम -4। तो मैं 4, 4 तक y ले लेती हूँ। ये जो मैं लिख रही हूँ these all you are to write down plus you are to mention the scale also। स्केल में x axis 1 box is equal to 1 unit, same y axis y की हम हमारे पास जो है वो -4 है, तो ये मैंने इसको लिखा। सो अब हम इसको प्लॉट करेंगे x 0 तो y 2। ये पॉइंट लिखना मत भूलना प्लीज, कोऑर्डिनेट्स जरूर लिखने हैं अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्ट। स्केल भी जरूर लिखना है नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। x एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, y एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये पॉइंट आ गया 0 2 देन 6 0। इनको ज्वाइन कर दो। लाइंस स्केल से ज्वाइन करना। यहाँ पे इक्वेशन जरूर लिखनी है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, x 0 तो y -4 और 6 0। इनको ज्वाइन। ये इक्वेशन है मेरी 2x - 3y = 12। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया इनका 6, 0। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा, सॉल्व हो गया ये मेरा कि जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज माय सॉल्यूशन। 6, 0 पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये लाइंस है एंड वाई एक्सिस। अब उसने कहा है, अब देखो ये वाई एक्सिस है, ये दोनों मेरी लाइंस हैं, तो ट्राइंगल का फॉर्म होगा आपका ये वाला। सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये आपका ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो आपको शेडेड ये वाला रीजन, इसमें चाहे वो आधा ऊपर चाहे आधा नीचे आ रहा है वो कोई मैटर नहीं करता। ये पूरा का पूरा ट्राइंगल ये रीजन। सो ये आपका हो गया। समटाइम्स इसी में वो ऐसे पूछ लेता है कि राइट डाउन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। तो मैं इसको नेम दे देती हूँ A, इसको मैंने नेम दे दिया B, इसको मैंने नेम दे दिया C। सो ट्राइंगल ABC मेरी फॉर्म हो रही है, इसको मैंने शेडेड शो कर दिया। अब वर्टिसेस हमें लिखने पड़ेंगे इनके। वर्टेक्स A जो है दैट इज 6 0, B जो है दैट इज 0 2, C जो है दैट इज 0, -4। X एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0। तो ये मेरे पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम फॉर्मूला लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू एल। अब देखो ये ट्राइंगल है मेरी तो ये बेस बनेगा। सिंपली नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6।
इंटू बेस हो गया 6। अब हाइट में भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये भी अगेन 6 है, तो दिस इज 18 स्क्वायर यूनिट्स। बस एक चीज का बच्चे आपने ध्यान रखना है, अगर आपको उसने कहा एरिया फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ जहां ट्राइंगल बन रही है वो लेनी। और अगर वो कहते हैं फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस, तो अब यहाँ एक्स एक्सिस में एक ये ट्राइंगल अलग से शो करोगे, एक ये ट्राइंगल अलग से शो करोगे, क्योंकि आपको उसने कहा ट्राइंगल अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। यस ऋषित। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने पूछा कि ये जो 18 है इसके साथ यूनिट कौन से लगेंगे? किसके साथ बच्चे? मैम 18 के साथ जो एरिया है। स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि मुझे यूनिट नहीं पता इसका क्या है, कि सेंटीमीटर्स है मीटर्स है, मुझे नहीं पता वो क्या है, तो स्क्वायर यूनिट्स आप लिखोगे। मैथ्स में ना बच्चे अब आगे भी जो आप क्वेश्चंस करोगे नहीं समझ आता कि कौन सी यूनिट है, नंबर जहां पे तो नंबर ऑफ थिंग्स निकाल रहे हैं वहां तो यूनिट लगनी ही नहीं है। जो एजम्पशन वाले भी क्वेश्चंस हैं, जैसे एज ऑफ फादर, मान लो उस टाइम नहीं ध्यान में आता कि मैं ईयर्स आगे लिखूं, तो यूनिट्स लिख दो। यूनिट्स का मतलब क्या है कि जिस किसी में भी वो मेजर हो रहा है वो यूनिट लेके चल, वो मीटर है, किलोमीटर है, ईयर्स है, आवर्स है, जो मर्जी हो, यूनिट का मतलब भी आपको पता है, यहाँ जो भी इसका मेजरमेंट का यूनिट है आपने वो लेके चलना है। ओके। यस मैम, और ये जो असाइनमेंट है ये फेयर पे करनी है? यस बच्चे, इवन पार्ट्स यू विल डू। ओके अब मैम। क्वेश्चन 8 आपका होमवर्क है, क्योंकि सेम बिल्कुल इसी तरीके से है, दो इक्वेशंस आपको गिवन है और उनका ग्राफ आपको प्लॉट। क्वेश्चन नंबर 9, 7x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 मुझे गिवन। मुझे गिवन है 7x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, सो दैट द लाइंस represented by the pair are first part intersecting, second part में वो कह रहे हैं these are coincident, and third part में वो कह रहे हैं these are parallel. So second line मान लो मैंने a2x b2y c2 मान, ये मेरी है a1 7 b1 माइनस 5 और c1 माइनस 4। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b। अब a1 क्या है 7, आई डोंट नो, b1 क्या है -5, b2 आई डोंट। अब यहाँ पे A2 और B2 की आपने वैल्यूज वो लेनी है जिनको जब मैं यहाँ पे पुट करूं तो मेरा ये रेशियो और ये रेशियो अनइक्वल ही रहे। तो मान लो A2 को मैंने यहाँ पे ले लिया 1 और B2 को मैंने यहाँ पे ले लिया 2, A2 को 3 लिया एंड B2 को ले लिया मैंने 2, तो 7/3 नॉट इक्वल टू -5/2। अब A2 3 है, B2 2 है, C जो मर्जी मिले, मेरी जो रिक्वायर्ड फंक्शन आएगी that will be 3x, A2 को 3 लिए, B2 को 2 लिए, 3x plus 2y प्लस यहाँ जो मर्जी ले लो, क्योंकि C1 और C2 की जो वैल्यू है वो अफेक्ट नहीं करती है, मैंने ये इक्वेशन। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, A2 और B2 आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट ये कंडीशन मेंटेन रहनी चाहिए कि इनका जो रेशियो है दैट शुड बी अनइक्वल। अब सेकंड, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C। अब ये लेके चलो, A1 by A2 मतलब 7/A2, दिस इज -5/B2 एंड दिस इज -4/C2। अब मुझे A2 की भी वैल्यू लेनी है, B2 की भी लेनी है और C2। अब देखो मैं यहाँ पे अगर A2 को 14 ले तो 7/14 दैट इज 1/2, तो इट मीन्स मुझे इसको भी 1/2 बनाना है, तो मैं B2 को -10 पुट कर दूंगी, -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10, ये भी कट के 1/2 आ गया।
ये -4 है, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -3, ये भी कट के हाफ, हाफ इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू हाफ, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई मेरी, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, 14x minus 10y minus 8 is equal to 0। आप यहाँ पे 1/3 रेशियो बना सकते हो, 1/4, 1/5, जो आपका मन चाहे आप यहाँ रेशियो बना सकते हो। पैरेलल के लिए नॉट इक्वल टू 1। एमिश बच्चे आपकी क्लास 11:40 पे है, यू कैन लीव, अभी आपका इसके बाद ब्रेक है। सो नेक्स्ट हमारा जो इसमें आएगा a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 फॉर पैरेलल लाइंस। तो a1/a2 यानी कि 7/a2 माइनस 5/b2 नॉट इक्वल टू -4/c2। तो अगर मैं यहाँ पे अगेन a2 और b2 को सेम वही लेती हूँ जो मैंने ऊपर लिखे हैं, 14 एंड -10, आप 1/2 में बना रही हूँ। तो यहाँ मुझे 8 के अलावा, -8 के अलावा, क्योंकि इसको मुझे 1/2 नहीं बना, तो इट मीन्स यहाँ पे -8 के अलावा मैं कोई और वैल्यू ले लूंगी, मैंने 9 ले, तो दिस इज नॉट इक्वल टू, हाफ इज नॉट इक्वल टू -4/9। तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 14x minus 10y plus 9 is equal to 0। आप अपनी मर्जी से a2 b2 जो मर्जी वैल्यूज ले लो, बट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मेरी कि ये वाली जो भी उन्होंने दिया है, पैरेलल के लिए ये कंडीशन, कोइंसिडेंट के लिए ये, इंटरसेक्टिंग के लिए ये। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। अब 3 क्वेश्चंस इसके रह गए हैं, दैट वी विल डिस्कस ऑन मंडे। और कोई डाउट है किसी को तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। जस्ट अ मोमेंट बच्चे।